तारीखों के ऐलान से पहले ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयोग का बयान भी आ गया है। ईवीएम को लेकर जो सवाल लगातार खड़े किए जा रहे थे, ईवीएम पर सवाल का जवाब जनता देती है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया ईवीएम 100% तक सही है। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कहा गया है आज फिर सवाल उठेगा तो जवाब फिर देंगे, ये कहा गया इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। तो उसमें आप आइए, वहीं सब चीजें आपको बताएंगे। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। तो 100% फुल प्रूफ बताया जा रहा है ईवीएम को चुनाव आयोग की तरफ से एक बार फिर। और जो सीसी हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं और अब तो ईवीएम पर जब सवाल उठते हैं तो जवाब देश की जनता ही देती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। एक तो आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं और झारखंड चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना है, रूपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमोद, हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इस बार मौजूदा जो वजह नजर आ रही है, सबसे पहली वो वजह बनी है हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऑपोजिशन उसे भी मुद्दा बना रहा है, कह रहा है कि देखिए बीजेपी को तो सब पहले से पता होता है। देखिए सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि जब भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके लिए 3 दिनों का मोहलत लेता है और 3 दिन उसके फिक्स होते हैं। चुनाव आयोग 15, 16 और 17 3 डेट रखा हुआ था, तो इसमें एक सहज प्रक्रिया होती है कि नेता बता देते हैं कि 15, 16, 17 में से किसी एक दिन होगा। अगर स्पेसिफिक ढंग से 15 को कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पे ये विवाद का विषय होता है और पहले भी एक बार बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष द्वारा कहा गया था और उसको लेकर विवाद हुआ था। लेकिन ये एक स्मार्ट गेस के तौर पे भी माना जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग इसमें बहुत ही सतर्कता बरतता है और उसकी कोशिश होती है कि एक डेट कभी ना खुले। और उसके लिए यहाँ तक मैं आपको बताऊं समीर कि चुनाव आयोग जो वेन्यू बुक करता है वो भी 3 से 4 जगह बुक करता है। विज्ञान भवन करता है, रंगमहल आकाशवाणी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब करता है, इस तरह से करता है ताकि कोई वेन्यू भी ना खुले। उसके तरफ से गोपनीयता बरती जाती है, लेकिन स्मार्ट गेस अगर कोई लगा कर बोलता है तो इसको लेकर विवाद होता ही होता है। और इस बार भी जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने अगर बोला है तो ये बात निश्चित तौर पे विवादों के घेरे में आएगी। जहां तक बात ईवीएम को लेकर है, ईवीएम को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है जो कि लगातार बीजेपी इस प्रश्न को उठाती रहती है कि जब कांग्रेस जीत जाती है जिस राज्य में तो वहां ईवीएम का प्रश्न नहीं उठाती है और हारने के साथ ही वहां ईवीएम का प्रश्न उठाया जाता है। इस बार ही जैसे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो जम्मू कश्मीर को लेकर ईवीएम का प्रश्न नहीं उठाया गया, जबकि हरियाणा में प्रश्न उठाया गया। तो बीजेपी की तरफ से ये सीधा सीधा कहा जाता है कि कांग्रेस अपने हिसाब से देखती है कि कहाँ बोलना चाहिए ईवीएम पर और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। समीर, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं इस पर अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। बहरहाल विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि पहले से बीजेपी को तारीखों की जानकारी थी।